कभी अपना टूल बॉक्स खोलकर देखा है? अंदर हथौड़े, पाने, पेंचकस सब पड़े होते हैं। लगते तो सब जाने पहचाने हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि एक ही जैसे काम के लिए इतने अलग अलग दिखने वाले औजार क्यों होते हैं? आज हम इन्हीं औजारों के डिजाइन के पीछे की दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हथौड़े से। अब देखिए, काम तो इन सबका एक ही है, चोट करना। लेकिन इनके सिरों के डिजाइन में कितना ज्यादा फर्क है। कोई गोल है, कोई चपटा, तो कोई नुकीला। ये सिर्फ दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं है। हर एक आकार के पीछे एक बहुत खास वजह है, और यही वजह हमारी आज की पड़ताल का पहला पड़ाव है। तो सवाल यही है कि भाई, जब काम एक जैसा ही करना है तो ये डिजाइन इतने अलग अलग क्यों है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे इंजीनियरिंग और डिजाइन की एक पूरी कहानी छिपी है, जिसे आज हम एक एक करके परत दर परत खोलने वाले हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा पहला औजार है हथौड़ा। इसकी बनावट में ही वो राज छिपा है जो असल में बाकी सभी औजारों पर भी लागू होता है। चलिए इसके हर एक हिस्से को जरा बारीकी से देखते हैं। देखिए, किसी भी हथौड़े के कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। एक होता है हेड, जो पूरी ताकत से चोट करता है। फिर है फेस, जो कील या सतह से सीधे टकराता है। और हैंडल, जिससे हमें मजबूत पकड़ मिलती है। लेकिन असली जादू तो फेस के ठीक पीछे वाले हिस्से में छिपा है, जिसे पीन कहते हैं। तो ये पीन आखिर है क्या चीज? ये हेड का वो हिस्सा है जो सपाट नहीं होता, और इसी के आकार में हथौड़े का असली मकसद छिपा होता है। मतलब यही वो डिजाइन है जो एक साधारण से हथौड़े को एक खास स्पेशलिस्ट औजार बनाता है। अच्छा, अब जरा इस हथौड़े को देखिए। इसे तो हम सबने देखा है। ये है क्लॉ हैमर। इसका फेस तो वैसा ही सपाट है, लेकिन पीन की जगह पर क्या है? एक कांटेदार क्लॉ, यानी कि एक पंजा। बस एक छोटा सा बदलाव है ना? और यहीं पर डिजाइन का असली कमाल सामने आता है। बॉल पीन का गोल सिरा मेटल को शेप देता है, उसे आकार देता है। वहीं क्लॉ हैमर का पंजा कीले बाहर खींचता है। देखा, डिजाइन में बस एक छोटा सा बदलाव और औजार का पूरा काम ही बदल गया। और ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अलग अलग पीन के आकार से हथौड़ों का एक पूरा परिवार बन जाता है। क्रॉस पीन तंग कोनों में काम करने के लिए है, स्ट्रेट पीन मेटल को फैलाने के लिए, और स्लेज हैमर वो तो है ही भारी भरकम चोट के लिए। हर आकार का मतलब एक नया काम। तो ये तो साफ हो गया कि हथौड़े का आकार उसके काम को तय करता है। अब चलिए यही सिद्धांत एक दूसरे औजार पर आजमा कर देखते हैं। स्पैनर, यानी कि पाना। यहां कहानी चोट करने की नहीं है, बल्कि मजबूत पकड़ बनाने की है। एक पाने के भी कुछ जरूरी हिस्से होते हैं। हेड, जो नट या बोल्ट को पकड़ता है, और शाफ्ट, जो उसे घुमाने की ताकत देता है। लेकिन गौर करने वाली बात है इसका प्रोफाइल। अक्सर एक ही पाने में दो अलग अलग डिजाइन होते हैं, एक खुला सिरा और एक बंद रिंग। इन दोनों डिजाइनों के बीच का फर्क ही इनकी असली कहानी बताता है। खुला सिरा वो तंग जगहों पर आसानी से पहुंच जाता है। वहीं जो बंद रिंग है वो नट को चारों तरफ से जकड़ लेता है। इससे पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत होती है। तो ये डिजाइन हमें सिखाता है कि कभी-कभी आसानी और मजबूती में से एक को चुनना पड़ता है। और फिर आता है ये कमाल का औजार, एडजस्टेबल स्पैनर। इसका डिजाइन एक वर्म स्क्रू पर टिका है। मतलब इसे घुमाकर जबड़े का साइज बदला जा सकता है। ये डिजाइन इस बात का सबूत है कि कैसे एक ही औजार कई अलग-अलग काम कर सकता है, बस थोड़ी सी स्मार्ट इंजीनियरिंग की मदद से। कभी-कभी काम इतना मुश्किल होता है कि उसके लिए बिल्कुल अनोखे औजार चाहिए होते हैं। जैसे बहुत गहरी जगह पर कोई नट हो तो उसके लिए है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, या फिर खांचे वाले गोल नट के लिए ये अजीब सा दिखने वाला पिन हुक स्पैनर। हर एक डिजाइन एक मुश्किल पहेली का एक अनोखा जवाब है। अच्छा, चोट करने और पकड़ने के बाद अब बात करते हैं आकार देने की। हमारा अगला औजार है फाइल, यानी कि रेती। इसका काम सिर्फ एक चीज से नहीं, बल्कि इसकी पूरी सतह और इसके क्रॉस सेक्शन दोनों से तय होता है। एक फाइल के भी कई हिस्से होते हैं, जैसे टैंग जो हैंडल में फिट होता है। लेकिन इसकी असली पहचान है इसका फेस, यानी वो दांतेदार सतह, और इसका क्रॉस सेक्शनल आकार। यही दो चीजें मिलकर तय करती हैं कि ये फाइल आखिर क्या काम करेगी। फाइल की ताकत दो चीजों में है। पहला है कट, यानी दांतों का पैटर्न। सिंगल कट फिनिशिंग के लिए अच्छा है, तो डबल कट तेजी से घिसाई करता है। और दूसरा है इसका आकार। यही आकार तय करता है कि रेती किस कोने या किस छेद में घुसकर अपना काम कर पाएगी। तो देखिए, ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है।
मान लीजिए किसी सपाट सतह पर काम करना है तो आप उठाएंगे एक फ्लैट फाइल। कोई छेद बड़ा करना है, उसके लिए है गोल फाइल। और वो तंग कोने जहां 90 डिग्री से भी कम की जगह हो, उसके लिए बनी है ये तिकोनी फाइल। मतलब हर आकार के पीछे खास जरूरत छिपी है। हर डिजाइन एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो हमने हथौड़े, पाने और रेतियों के जरिए एक ही नियम सीखा, लेकिन ये नियम सिर्फ इन तक ही सीमित नहीं है। अब अपने टूल बॉक्स में मौजूद हर औजार को इसी नजर से देखा जा सकता है। अब जरा पेंचकस को ही देखिए, कितना सरल, कितना सीधा डिजाइन है। एक आरामदायक हैंडल, एक मजबूत शैंक और एक ब्लेड जो स्क्रू में एकदम फिट हो जाए। इसका पूरा का पूरा वजूद सिर्फ एक काम के लिए है, घुमाना। इसका इस्तेमाल भी उतना ही आसान है। पकड़ो, निशाना लगाओ और घुमा दो। औजार का डिजाइन खुद ही बता रहा है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। और हाँ, कुछ पेंचकस में ये चौकोर शैंक भी होता है ताकि पाना लगाकर और भी ज्यादा जोर लगाया जा सके। एक बार फिर डिजाइन ने एक नया काम मुमकिन कर दिया। और आखिर में एक नजर छेनी पर डालते हैं। यहां भी वही कहानी है। इसके काटने वाले किनारे का आकार ही ये तय करता है कि लकड़ी या धातु पर कैसा निशान बनेगा। चौड़ी सतह के लिए फ्लैट छेनी, तंग खांचों के लिए क्रॉस कट और नुकीले कोनों के लिए डायमंड छेनी। हर आकार एक अलग निशान। तो इन सभी उदाहरणों से एक ही बात निकल कर आती है, डिजाइन का सुनहरा नियम, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। यानी किसी भी चीज का रूप हमेशा उसके काम का पीछा करता है। हर मोड़, हर किनारा, हर चीज के पीछे एक मकसद है। हर औजार अपने आकार से अपनी कहानी सुना रहा है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, एक स्पैनर का नाम उसके आकार, उपयोग या निर्माण से ही आता है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। औजार का नाम हो या उसका रूप, सब कुछ उसके काम से ही जुड़ा हुआ है। तो अगली बार जब अपना टूल बॉक्स खोलें तो उन्हें सिर्फ लोहे के टुकड़े मत समझिएगा। हर औजार को उठाइए, उसके डिजाइन को महसूस कीजिए और खुद से पूछिए, तुम्हें ऐसा क्यों बनाया गया है? यकीन मानिए, हर औजार आपको अपनी एक नई और हैरान करने वाली कहानी सुनाएगा।